नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और कीर्तिमान किया अपने नाम। कोरोना काल में PSLV-C-49 के जरिए 10 उपग्रहों को किया सौर कक्षा में स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की। कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान में युवाओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 92% से अधिक के स्तर पर। प्रदेश में भी कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा। राज्य के 6 नगर निगमों में महापौर पद के लिए 10 नवंबर को होगा मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग ने शेष 42 नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा। आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर गुर्जर समाज का आंदोलन आज 7वें दिन भी जारी। सरकार ने वार्ता के प्रयास किए और तेज। और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव के बीच प्रदेश में गुलाबी ठंड का असर जारी। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए PSLV-C-49 प्रक्षेपण यान के जरिए 10 उपग्रहों को सौर कक्षा में स्थापित किया। इनमें हर मौसम में पृथ्वी का अध्ययन करने में सक्षम भारत के नवीनतम उपग्रह EOS-1 भी शामिल हैं। इसके अलावा विदेशों के 9 व्यावसायिक उपग्रह भी आज श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए गए। इसरो का इस कैलेंडर वर्ष में भारत का ये पहला मिशन है। इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और देशवासियों को बधाई दी है। Happy to declare that PSLV-C-49 successfully placed Earth observation satellite EOS-01 as well as 9 customer satellites precisely into the 575 kilometer orbit. Subsequent to this mission, the satellite started operating its own functions. The solar panels of the satellite also successfully deployed. This mission is very special, very unusual for ISRO. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को EOS-1 के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भारत की इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से जीवन को सरल बनाने वाले नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की है। उन्होंने ऐसे किसी भी कारोबार के लिए युवाओं को सहूलियत देने के प्रति आश्वस्त किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में आज उन्होंने कहा कि नवाचार से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो सकता है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता भी वैश्वीकरण जितनी ही जरूरी है। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज है, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इम्प्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके। इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने नए कानून बनाए हैं और आज भारत दुनिया में सबसे कम कॉरपोरेट कर वाले देशों में शामिल है। सरकार की वन रैंक वन पेंशन योजना को आज 5 साल पूरे हो गए हैं।
इस योजना पर अमल के बाद प्रतिरक्षा सेनाओं के 20,60,220 पेंशनरों को 42,740 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व भारत ने बहादुरी के साथ देश की रक्षा करने वाले महान सैनिकों के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 53,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 78 लाख से ऊपर के स्तर पर पहुंच गई है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान इस रोग के 50,357 नए मामलों का पता चला है। इसे मिलाकर देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 84 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मृतकों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। फिलहाल पूरे देश में मृतकों की दर 1.48% है। राजस्थान में कोरोना से ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच गई है। आज 1,778 और व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमण मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब से कुछ देर पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार आज इस रोग के 1,841 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक जयपुर जिले से 341 मामले दर्ज किए गए। वहीं जोधपुर में 221, बीकानेर में 181, अजमेर में 169 और अलवर में 103 नए मामलों का पता चला है। आज 13 और लोगों की मृत्यु के साथ ही कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,979 के स्तर पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत प्रदेश के हास्य कवि बाबूलाल ठंगानी ने आम जन से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता और मास्क लगाने की अपील की है। मैं बाबू बमचक्री बीकानेर राजस्थान से हास्य दंग कवि पहले 4 लाइनें कहना चाहता हूँ कि मत करो काटा हथाई, स्वस्थ रहना जरूरी है, जब तक न आ जाए दवाई, दूरी ही जीवन धूरी है, चाहे लगे आफत या बंधन, चाहे लगे आफत या बंधन, मास्क पहनना जरूरी है, करो गाइडलाइन का पालन, इसमें शिक्षा पूरी है, इसी में शिक्षा पूरी है। जी हाँ, इस कोरोना काल के महामारी के दौर में एक दिन इस जंग से हम जीतेंगे, जीतेगा भारत। इस आशा और उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत हमारे एक और श्रोता बाड़मेर जिले के मोहनलाल प्रजापत का संदेश। नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं मोहनलाल प्रजापति गाँव पालाकला जिला बाड़मेर से। कोरोना के बाबत मेरा कहना है इसकी सावधानी बरतनी होगी, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और बाजार जाते समय मास्क का प्रयोग जरूर करना है। बिना मतलब बाजार में नहीं घूमना चाहिए। ये कोरोना किसी का सगे संबंधी नहीं है, उसको जो भी मिला अपने सगे में ले लेता है। जय हिंद, जय भारत। जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों में महापौर पद के लिए आज नाम वापस लिए जाने का अंतिम दिन बीतने के साथ ही चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। महापौर पद के लिए मतदान 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसके तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इस बीच भाजपा और कांग्रेस ने अपने बोर्ड बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। दूसरी ओर राज्य के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए सोमवार तक नामांकन भरे जा सकेंगे। भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए निरंतर बैठक कर रहे हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के शेष 11 जिलों के 42 नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। सदस्यों के लिए इस महीने की 27 तारीख तक नामांकन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। मतदान अगले महीने की 11 तारीख को होगा। वहीं अध्यक्ष पद के लिए 15 दिसंबर तक नाम दाखिल हो सकेंगे। 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
जौनपुर जिले के तीलूपुरा में गुर्जर समाज की ओर से चलाया जा रहा आंदोलन आज 7वें दिन भी जारी है। आंदोलन के चलते दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर अब भी कई गाड़ियों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है और कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया है। इस बीच दौसा जिले के बावनपाड़ा में आज समाज के पंच पटेलों की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति के बारे में विचार किया गया। और ब्यौरा हमारे दौसा संवाददाता से। पिछले 7 दिनों से गुर्जर समाज द्वारा भरतपुर के तीलूपुरा में जहां आंदोलन किया जा रहा है, वहीं आज कर्नल किरोड़ सिंह बैंसला सिकंदरा पहुंचे और यहां गुर्जर नेताओं से बातचीत करने के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि आगामी 9 नवंबर को सिकंदरा में भी आंदोलन किया जाएगा। यदि इस बीच सरकार उनकी मांगे मान लेती है तो यह आंदोलन स्थगित भी किया जा सकता है। जिला प्रशासन अब वहाँ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम में जुट गया है और फोर्स वहाँ लगाई जा रही है। सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही इस रूट पर किसी तरह की कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए उच्च अधिकारी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार दौसा। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से IAS अधिकारी नीरज के पवन ने कहा है कि सरकार गुर्जर समाज की मांगों को लेकर विचार कर रही है और इन मांगों का जल्द ही निपटारा कर दिया जाएगा। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से कोरोना जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर मास्क की बड़ी कलाकृति लगाई गई। इसका अनावरण उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा और उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा ने किया। इस अवसर पर लोगों को मास्क बांटे गए और मौजूद लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए उचित व्यवहार करने की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा स्काउट गाइड की ओर से रैली निकालकर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आज दूसरे दिन भी 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि भर्ती परीक्षा के दौरान कोरोना को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आज विश्व कैंसर जागरूकता दिवस पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत में दुनिया के सर्वाधिक कैंसर मरीज हैं। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल के डॉक्टर असीम सामर ने बताया कि इसके शुरुआती लक्षणों के आधार पर ही उपचार किए जाने पर बेहतर परिणाम आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर असीम है। जो भी कैंसर जल्दी से डायग्नोज हो जाता है, अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा और सटीक होता है और उसमें पैसा भी कम लगता है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर दोनों के ही कुछ प्रारंभिक सिम्टम होते हैं, उसके जरिए इनको पहचाना जा सकता है, जल्दी डायग्नोज किया जा सकता है। जो ब्रेस्ट कैंसर है, जो स्तन कैंसर है, उसके अंदर इसके सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें तो इसको तुरंत पकड़ा जा सकता है। और जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, उसमें कुछ सिम्टम होते हैं जैसे वाइट डिस्चार्ज होना, कभी ब्लीडिंग होना या परसिस्टेंट ईचिंग होना, अल्सर होना, तो उसको अगर वो पहचान ले तो तुरंत उसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। कार्तिक महीना परवान चढ़ने के साथ ही सर्दी का तीखापन भी बढ़ने लगा है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में गुलाबी ठंड का असर बना रहा। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में माउंट आबू में सबसे कम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं मैदानी भागों में न्यूनतम तापमान भीलवाड़ा में 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और कीर्तिमान रचते हुए कोरोना काल में PSLV C-49 के जरिए 10 उपग्रहों को सौर कक्षा में स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की है। कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में कोविड से ठीक होने की दर 92% से अधिक बनी हुई है। प्रदेश में भी कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य के 6 नगर निगमों में महापौर पद के लिए 10 नवंबर को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने शेष 42 नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी है। आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर गुर्जर समाज का आंदोलन आज 7वें दिन भी जारी है। सरकार ने वार्ता के प्रयास और तेज किए हैं। और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव के बीच प्रदेश में गुलाबी ठंड का असर बना हुआ है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।